अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल एकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल। तो आपको ये मेरी वीडियो एंड तक देखना होगी और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन में कहता है कि ये आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं जो कि 16 हैं और आपने इस हेक्साडेसिमल मैयर्स को कन्वर्ट करना है रेडियन में, यानी कि जो डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में एंगल दिए गए हैं उनको आपने रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। तो 30 डिग्री को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि 2D प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला तय करते हो तो जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का, और अगर आप यहाँ से जाके यहाँ तक आते हो तो वो 90 डिग्री का एंगल फिर से बना, फिर से 90 डिग्री और यहाँ से फिर से 90 डिग्री। तो 4 90 है, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं हम। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये इसका जवाब आएगा 360 डिग्री। यानी कि अगर आप एक सर्कल को कंप्लीट करते हो तो जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री का। अब जो 360 डिग्री होता है ना वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। तो 360 डिग्री को मैं 360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री भी लिख सकता हूँ और इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। तो अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 360, क्योंकि यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस साइड पे लेके आता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा। अब 2 1 2 और 2 180 360, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाय 180 के। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस चीज़ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 80 के, तो 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के, तो 30 1 30 और 180 होता है। तो 30 डिग्री बराबर होगा पाई बाय 6 रेडियन के। इसी तरह 45 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के। तो 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ पाई बाय 180। 45 1 45 और 45 4 180 होता है, तो 45 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन के। इसी तरह 60 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के। 60 डिग्री को 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख सकता हूँ, 1 डिग्री जगह पाई बाय 180 आ जाएगा। तो 61 60 और 63 180, तो 60 डिग्री को मैं पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद चौथे सवाल में 75 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के, तो 75 डिग्री को मैं 75 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख सकता हूँ, 1 डिग्री जगह पाई बाय 180 आ जाएगा। अब 15 5 75 होता है और 15 12 80 होता है, 180 होता है, तो इसका जवाब आ जाएगा 5 पाई बाय 12 रेडियन। अब 90 डिग्री है, 1 डिग्री आपको पता है कि पाई बाय 180 के बराबर होता है, तो 90 डिग्री को 90 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख सकता हूँ। अब 1 डिग्री की वैल्यू पुट की है पाई बाय 180। अब 90 1 90 होता है, 90 2 180 होता है, तो 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। इसी तरह 105 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के। 105 डिग्री बराबर होता है 105 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री के। अब 1 डिग्री की वैल्यू पुट की है पाई बाय 180 होती है, और 15 7 105 और 15 12 180 होता है, तो 7 पाई बाय 12 भी लिख सकते हैं। इस तरह 120 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के, तो 180 डिग्री को 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री की वैल्यू को पुट किया है, और 60 2 120 और 60 3 180 होता है, तो 2 पाई बाय 3 इसका आंसर आएगा। इस तरह 135 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होती है पाई बाय 180 के। 135 डिग्री को 135 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180 पुट किया है। 45 3 135 होता है और 45 4 180 होता है, तो 135 डिग्री को 3 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। 150 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के। 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री की जगह मैंने पाई बाय 180 लिख दिया,
अब अगर 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आता है और 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है। तो 5 पाई 6 इसका आंसर आएगा। अब है 10वां सवाल 10 डिग्री और 15 मिनट। तो पहले हमें 10 डिग्री 15 मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 60 मिनट के। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। अब मुझे 1 मिनट की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 डिग्री के। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री के। तो 1 मिनट बराबर आ जाएगा 1/60 डिग्री के। तो 10 डिग्री 15 मिनट को हम लिख सकते हैं 10 डिग्री प्लस 15 मिनट के। अब 15 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। अब 1 मिनट की मैंने वैल्यू पुट की जो कि 1/60 डिग्री के बराबर है। अब 15 1 15 होता है, 15 4 60 होता है। तो 1/4 डिग्री हो जाएगा और 1/4 डिग्री बराबर होता है 0.25 डिग्री के। तो 10 में अगर 0.25 डिग्री ऐड करूंगा तो 10.25 डिग्री आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 के। तो 10.25 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 10.25 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री के। अब 1 डिग्री की वैल्यू पुट की है जो कि π/180 है। तो 10.25 को अगर मैं 180 से डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर आएगा 41/720 और मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई से। तो 10.25 डिग्री को मैं 41 π/720 रेडियन भी लिख सकता हूँ। इसी तरह 35 डिग्री और 20 मिनट है। 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो 35 डिग्री 20 मिनट को मैं 35 डिग्री प्लस 20 मिनट भी लिख सकता हूँ। तो 20 मिनट को मैंने लिख दिया 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। अब 1 मिनट की वैल्यू पुट कर दी 1/60 डिग्री और 20 और 20 3 60 होता है। तो मैं 1/3 डिग्री लिख सकता हूँ। 1/3 डिग्री की वैल्यू होती है 0.333 एंड सो ऑन डिग्री। तो 35 डिग्री में अगर मैं इस चीज को ऐड कर दूं तो 35.333 डिग्री जो अब आएगा। तो 35.333 डिग्री को मैं 35.333 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री भी लिख सकता हूँ। अब 1 डिग्री की वैल्यू पुट की वो जो कि π/180 है और इसको अगर मैं इस 180 से डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 53 पाई डिवाइडेड बाय 270। अब 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकंड है। तो पहले हमें इस टर्म को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 60 मिनट के और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। ठीक है, तो 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के। तो 60 सेकंड आ जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 3600 सेकंड के। अब मुझे सेकंड की वैल्यू चाहिए तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। अब 3600 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ ताकि मुझे 1 सेकंड की वैल्यू मिल सके। तो इससे हमें पता चला कि जो 1 सेकंड है वो बराबर होगा 1/3600 डिग्री के। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री के और 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600 डिग्री के। अब 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 75 डिग्री जमा 6 मिनट प्लस 30 सेकंड के। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 मिनट के तो वो 6 मिनट के बराबर ही होता है और 30 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री के। अब 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री के। तो जस्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी है। इसी तरह 1 सेकंड बराबर है 1 डिग्री बाय 3600 डिग्री के। अब नेक्स्ट मैंने ये किया कि 75 को इसी तरह लिख दी है और 6 1 6 होता है और 6 10 60 होता है। तो 8 डिग्री बाय 60 लिख दिया है। और अगर मैं 30 को 3600 से डिवाइड करूं तो उसका आंसर आता है 1/20 डिग्री। अब जो 1/10 है उसको 0.1 भी लिख सकते हैं और जो 1/120 है उसको 8.333 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब चूंकि ये सारे डिग्रीज में है तो ये ऐड हो सकते हैं, सबको मैं ऐड कर सकता हूँ और इसका जवाब आएगा 75.1083 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन के। तो अगर मैं 75.1083 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी है जो कि π/180 है। तो अगर मैं इस टर्म को π/180 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर आएगा 9013 π/2100 रेडियन। इसके बाद 13वां सवाल है। इसमें 120 मिनट है और 40 सेकंड है। अब 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होता है और 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600 डिग्री के। अब 120 मिनट और 40 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 120 मिनट प्लस 40 सेकंड के। अब 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री किया है तो ये
मल्टीप्लाई होकर 120 मिनट ही आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। और 40 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड किया है तो ये मल्टीप्लाई होकर दोबारा से 40 सेकंड भी आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री के, तो जस्ट वैल्यू पुट की है। और इसी तरह 1 सेकंड बराबर है 1/3600 मिनट के, तो वो भी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब अगर मैं 120 डिवाइडेड बाई 60 करूंगा तो 60 1 60 और 60 2 120 होता है, तो 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा 2 डिग्री बन जाएगा। और 40 को 3600 से डिवाइड करूं तो इसका जवाब आएगा 1/90 और 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होकर 1/90 डिग्री रह जाएगा। तो 2 और 1/90 डिग्री को ऐड करूं तो इसका आंसर आएगा 181 डिवाइडेड बाई 90 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के, और 181 डिवाइडेड बाई 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 181/90 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री की वैल्यू है पाई बाय 180, तो वो पुट की है और इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आ जाएगा 181 पाई डिवाइडेड बाई 16200 रेडियन। अब 154 डिग्री है 20 सेकंड है, तो इस सारे टर्म को डिग्रीज में कन्वर्ट करता हूं। पहले मैं 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री के, और 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600 डिग्री के। अब 154 डिग्री और 20 सेकंड को मैं लिख सकता हूं 154 डिग्री प्लस 20 सेकंड। तो अब 20 को अगर मैं 1 सेकंड से मल्टीप्लाई करूं तो वो 20 सेकंड ही जवाब आता है उसका। अब 1 सेकंड की यहाँ पे वैल्यू पुट की है जो कि 1 डिग्री बस 3600 सेकंड के बराबर है। और अगर मैं 20 को 1/3600 डिग्री से डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर आता है 1/180 डिग्री। चूंकि ये दोनों डिग्रीज में हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। अब 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के, तो इस टर्म को मैं इसके बराबर भी लिख सकता हूँ, यानी कि इस डिग्री को अलहदा कर दूँ 1 डिग्री लिख दूँ। अब 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया है, तो अगर मैं 180 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 32400 जवाब आ जाएगा। उसके बाद 0 डिग्री है। अब 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के, तो 0 डिग्री बराबर मैं कर सकता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 डिग्री ही रह जाएगा। अब मैंने 1 डिग्री की वैल्यू पुट की है जो कि पाई बाय 180 है, तो 0 अगर 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर ही आएगा। तो 0 डिग्री 0 रेडियन के ही बराबर होता है। अब 16वां सवाल है 3 सेकंड का। अब 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री के, और 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600 डिग्री के। अब 3 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। अब 1 सेकंड की वैल्यू बराबर है 1/3600 डिग्री के, तो वो मैंने पुट कर दिया। अब 3 को अगर मैं 1200 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3600 आ जाता है, तो मैं इस टर्म को 1/1200 डिग्री लिख सकता हूँ। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के, तो 1/1200 को अगर मैं 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करूं तो वो 1/1200 डिग्री के बराबर ही आ जाता है। अब 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी है जस्ट मैंने। अब 1 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो और 1200 को 180 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आएगा पाई बाय 21 6000 रेडियन। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको एक्सरसाइज नंबर 9.1 का पहला सवाल हल करना आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो प्लीज़ इसको कर लीजिए लाइक और अपने दोस्तों से कीजिए शेयर। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।